Hello my dear students, I welcome you in Modern Academy online education portal my dear students. My students, this is lesson number 4 as you are watching on the screen, lesson 4 of your 7th class. The lesson name is the ashes that made trees bloom. Okay, the ashes that made trees bloom. Okay, let us start. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट, ये एक स्टोरी है एक ऐसे ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग ओल्ड कपल की जिनका एक पालतू डॉग है। ठीक है, द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो पड़ोसी जो हैं वो बहुत ही शंकालू और बुरे हैं। द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और उस डॉग की डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो डॉग की जो आत्मा है, गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट, जो डॉग की जो आत्मा है वो उस ओल्ड कपल को सपोर्ट करती है और किस तरह से अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज में उसकी हेल्प करता है। ओके, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द दाइम्योज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। पुराने दिनों की बात है कि उन दिनों दाइम्योज के समय पर एक वृद्ध जो कपल था, वृद्ध दंपति रहता था और उनका एक पालतू कुत्ता था। ठीक है, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस डॉग को ही अपने बेबी की तरह चाहते थे और प्यार करते थे। ठीक है, एंड द ओल्ड डैम, अब यहाँ पर देखिए ओल्ड डैम जो थे उन्होंने मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ए ब्लू क्रैप एंड मील टाइम म्यूको, और उसे म्यूको के नाम से बुलाते थे, दैट इट्स नेम उसका नाम था, और लगभग वुड सिट ऑन इट्स स्नग एज एन कैट, और उनके लिए उसके लिए कुशन एक कारपेट बनाया था उसने उन ओल्ड कपल ने, जिस पर वो एक कैट की तरह बैठ करके और खाना खाता था। काइंड पीपल उनको टिडबीट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, उनकी जो फॉक चम्मच होती थी उससे वो खाना खिलाते थे उसको, उबले हुए चावल, और उनको इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनकी आत्मा हो या फिर उनका एक अपना प्यारा बच्चा हो। उस डॉग का इतना प्यार करते थे वो। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ओल्ड मैन जो था वो एक राइस फार्मर था, तो वॉन्ट डेली विथ हो स्पेड इन टू द फील्ड्स, वो डेली अपने खेत में जाता था अपनी स्पेड लेकर के, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। सन एज द सन इज़ कोल्ड, ठीक है, सन आउट एंड टू समा मीन्स सन को कहा गया है इसमें। तो जैसा कि वो मॉर्निंग से ही अपने खेत में काम करने के लिए चले जाता था, और एवरी डे हर समय वो डॉग उनका पीछा करता था, यानी उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे जाता था। और हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और हार्मिंग द वाइट हेरोन, एक हार्मिंग द वाइट हेरोन मीन्स एक स्वान था जो उसके ओल्ड मैन के फुट स्टेप पर पीछे पीछे जब चलता था तो कुछ वॉर्म्स को वो अपनी बीक से उठाता था। ठीक है, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, अब जो ओल्ड मैन था वो क्या था, बहुत ही पेशेंट मीन्स धैर्यवान और बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसलिए जो डॉग था वो पीछे पीछे जाता था, लेकिन वो कभी भी ओल्ड मैन कभी भी किसी का बुरा नहीं करता था। तो वन डे डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग, उस डॉग ने अपने पंजे जो हैं अब उस और अपने पैर जो हैं उस ओल्ड मैन के पैरों के बीच में अपने पंजे को डाल दिया और इशारा करने लगा, और अपने सिर से इस तरह से इशारा करने लगा। एंड द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, और स्टार्टिंग में तो ओल्ड मैन को लगा कि शायद ये खेल रहा है, माइंड नहीं किया, लेकिन बाद में जब डॉग जो था वो इशारा करने लगा, दौड़ने लगा, तो उसी दिशा में वो ओल्ड मैन पीछे पीछे उसका फॉलो करने लगा और देखने लगा, और जहाँ पर एक पॉइंट पर आकर के वो स्क्रैच करने लग गया, सोचा वहाँ पर कि कोई हड्डी या कोई फिश वगैरह ऐसा कुछ होगा, तो ये डॉग ऐसा जनरली कर रहा है। द ओल्ड मैन वहाँ पर रुका और अपनी हॉय जो थी ना, स्पेड थी, उस स्पेड से वहाँ पर खोदने लगा। तो खोदने लगा तो वहाँ पर क्या देखता है कि गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, उसके सामने बहुत सारा सोना था और वो सोना चमक रहा था उस ओल्ड मैन के सामने। इस तरह से वो ओल्ड कपल जो थे वो बहुत ही अमीर बन गए, और वो जो ओल्ड मैन थे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी और बहुत अच्छा खाना पूरे गांव को खिलाया। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली विथ काइंडनेस, और इस तरह से वो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन जो कपल मीन्स वो थे, वो पूरे गाँव में पूरे गांव में उन्होंने क्या दी, मील, अच्छी सी फीस्ट पूरे गांव को दी। उसी गांव में एक विग्ड ओल्ड मैन रहता था, एक दुष्ट व्यक्ति, एक ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही विग्ड था, यानी बुरे प्रवृत्ति का वो ओल्ड मैन था, और उनकी पत्नी भी, लेकिन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे वो ओल्ड मैन की या किसी भी तरह के एनिमल्स के लिए किसी भी तरह से वो सेंसिटिव नहीं थे। तो यहाँ पर अब वो उस डॉग को लेकर के गए और वहाँ पर इसी तरह से उस डॉग को खाना खिलाया और उसी तरह से वो लेकर के गए। ठीक है, और डॉग को खाना खिलाने के बाद में डॉग ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया और उस डॉग को किक किया, यानी लात मारी, और उस डॉग को वहाँ से भगाने की कोशिश की।
वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी उनके घर के पास से गुजरता था कोई, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, तो वो ओल्ड मैन के गुड लक को देखते थे। ठीक है, तो इसी तरह से वो ओल्ड मैन जो दूसरे विग्ड ओल्ड मैन थे और वो उनकी वाइफ थी दुष्ट जिससे हम कह सकते हैं, वो उस डॉग को इसी तरह से मनाते थे और अपने गार्डन में ले जाते थे और अपने सामने वो बैठा करके उसे खिलाते थे और उसे बहुत ज़्यादा खुशी इस तरह से रखने की कोशिश करते थे जैसे वो ओल्ड मैन और वो काइंड ओल्ड मैन और उनकी वाइफ रखती थी। ठीक है, तो इस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको भी इस डॉग के थ्रू क्या मिल जाए, ट्रेजर यानी खजाना मिल जाए। तो अब वो बहुत ज़्यादा, डॉग जो था वो बहुत अफ्रेड था, डरा हुआ था, क्योंकि इस तरह के बर्ताव की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ना तो उसने जो खाना जब उस डॉग को खिलाया गया तो ना तो उसने कुछ खाया और ना ही उसको बिल्कुल भी चखा ही नहीं, देखा ही नहीं उसको। तो अब वो ओल्ड मैन जो थे उस डॉग को घसीट करके लेकर आए एंड टेकिंग स्पेड और स्पेड लिया और उसको उसके ऊपर बहुत ज़ोर से प्रहार किया। और लेकिन अब वो पाइन ट्री के पास लेकर के गए, वो डॉग जैसे जैसे पहले की तरह चल रहा था तो अब वो पाइन ट्री के पास उसको लेकर के गए। अब डॉग पहले की तरह उसको वो ओल्ड मैन के साथ गया था तो उसको तो गोल्ड मिला था, लेकिन यहाँ पर वो उस दुष्ट ओल्ड मैन के लिए गए तो वो जैसे जैसे स्क्रैच करने लगा तो उनको लगा कि यहाँ पर शायद स्क्रैच करेगा तो उस डॉग को हमारी उस ओल्ड मैन की तरह वहाँ पर भी उनको गोल्ड मिला था, हमें भी क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पर देखते हैं तो क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड, अब वो ओल्ड मैन की जो विक्ड ओल्ड मैन था उसकी वाइफ ने क्या किया, स्पेड दी और वहाँ पर खोदने लगे। लालची जो ओल्ड मैन था और वहाँ पर खुशी से झूमने वाले थे कि इतनी देर में उन्होंने देखा और खोदना चालू किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक डेड किटन थी, एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा था और बहुत बुरी बदबू वहाँ पर आ रही थी। ठीक है, फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर बहुत तेज़ गुस्सा हुए और उस डॉग को किक किया और बुरी तरह से मारा और ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। ओल्ड वुमेन ने अपना काम ख़त्म किया, उसके सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस डॉग को बुरी तरह से मार डाला और उस डेड बॉडी को उस डॉग की वहाँ पर दफन कर दिया, जो गड्ढा खोदा गया था उसी गड्ढे में उसको दफन कर दिया। जब उस डॉग के ऑनर ने यानी उस काइंड ओल्ड मैन ने उस डॉग के बारे में, डेथ के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ज़्यादा इस तरह से कि उनका खुद का बच्चा जैसे बिछड़ गया हो और वहाँ पर उस पेड़ के नीचे गए जैसे कि वहाँ पर उसको दफनाया गया था। सेटअप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और वहाँ पर सेटअप सम बैम्बू ट्यूब्स, वहाँ पर बैम्बू ट्यूब्स एंड सच एज यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स और ये सब उसने अपने बच्चे, जैसे कि वो अपने बच्चे की तरह पालता था। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ले ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड ब्यूरिड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ द इंसेंस। मीन्स वहाँ पर लेड ए कप ऑफ वाटर और ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, यानी जैसे कि वो अपने डॉग को खाना खिलाता था उसी तरह से उस डॉग को अब वो उम्मीद, मीन्स वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि डॉग जो है उसकी डेथ हो गई है। तो अब वो ओल्ड मैन विलाप कर रहा था, शोक मना रहा था और वो उसी तरह से उस बच्चे को यानी डॉग को अब उसके नाम से, जितने भी नाम से वो पुकारता था वो पुकारा कि शायद वो ज़िंदा हो जाए और वो डॉग जो है वापस ज़िंदा हो जाए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि डॉग मर चुका था तो वापस कहाँ से आता। उस रात क्या हुआ, उस डॉग की स्पिरिट जो थी वो उसके ड्रीम में आई, ओल्ड मैन के। किसके ड्रीम, किस ओल्ड मैन के, जो काइंड ओल्ड मैन था उसके सपनों में आई। उसने बोला कि आप क्या करिए, पाइन ट्री जो जहाँ पर मुझे मेरे शरीर को दफनाया गया है वहाँ पर जाइए और उस पेड़ को काटिए और इट ए मोटर फॉर योर राइस पेस्टली एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और वहाँ पर उसकी लकड़ी को काटिए, काट करके एक बड़ी चक्की बना लीजिए। मील मीन्स क्या होता है, एक चक्की बना लीजिए जिसमें आप कुछ पीस सकें। तो उस पेड़ को काट के और आप क्या करिए, वहाँ पर उस लकड़ी का उसको काट करके और उससे चक्की बना लीजिए जिससे आप पीस करके कुछ कर सके। तो उसको ड्रीम में कुछ दिखाई दिया इस तरह से। ओल्ड मैन गया वहाँ पर, उसको पूरी तरह से कट किया और उसकी क्या बना लिया, मिडल ऑफ द ट्रंक से सिलेक्शन करके और 2 फीट लंबी क्या बना ली, वो चक्की जो थी, और वो मूसल जिसे हम कहते हैं जिससे किसी भी चीज़ को कूटा जाता है। ठीक है, सीजल मीन्स अच्छे से उसको शेप दे करके, एंड ही स्क्रैप आउट ए होलो प्लेस एज ए बिग एज ए स्मॉल बाउल, और एक छोटी सी बाउल भी बना ली ताकि उसमें जो जिसमें वो कूटेंगे। ठीक है, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उसने जैसे कूटने वाली वो चीज़ है जिससे हम क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग करेंगे, ऐसा कुछ उसने थर्ड साउंड के लिए बना लिया था। और जैसे पाउंडिंग राइस का मतलब उसने ऐसा कुछ उसको बनाना था जिससे वो राइस वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा कूट करके वो बना सके। न्यू वर्ष यानी न्यू ईयर जब आया तो ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने उम्मीद की कि कुछ राइस पेस्ट्री वो बनाए
और जो राइस है उसको कूट करके और उससे केक बनाया जाए। ठीक है, जब राइस को अच्छी तरह से उबाल लिया गया तो ग्रेनी जो थी वो पुट इट इनटू द मोर्टार, जैसे उसको जो हम हिंदी में कह सकते हैं मामजस्ता जिसके अंदर, उसके अंदर डाला और ओल्ड मैन ने उसके अंदर जैसे वो कूटने लगे उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाने लगे। जैसे उसको कूट के क्या बनाने लगे, गोलियां बनाने लगे। उसका जो उबले हुए चावल को उसको जब पीस लिया अच्छे से तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाने लगे। ब्लोज फेल हैवी एंड पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। अब वो केक बस जस्ट बनकर तैयारी था, इतनी देर में देखा कि जैसे वो गोलियां थी तो वो किस में तब्दील हो गई, पूरी गोल्ड कोइन के अंदर तब्दील हो गई, चेंज हो गई। ओल्ड मैन ने देखा तो हैंड मिल। अब व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल एंड द फिलिंग विद द बीन्स द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। अब जैसे उसे उनको लिया और वो जो गोलियां थी उनको जब चक्की के अंदर डाला, मील के अंदर डाला और उनको पीसने लगे, ग्राइंड करने लगे, तो वो पूरी जो गोल्ड था वो पीस करके अब कैसे होने लगा, ड्रॉप लाइक रेन, बारिश की तरह बरसने लगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर कि किस तरह से अब वो जो मील उन्होंने चक्की बनाई थी उसके अंदर वो जो उन्होंने राइस को पीसा था वो अब गोल्ड बन गया था और गोल्ड से रेन भी यानी बारिश हो रही थी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं।